आज हमारी टीम जांजगीर चांपा आई हुई थी और जांजगीर चांपा की जिला सत्र न्यायालय पे गगन जी से मुलाकात हुई है। और मुलाकात तो हम पहले से करना चाहते थे। कुछ बातें हैं कि लगातार सोशल मीडिया में इनको लेकर के, इनकी विषयों को लेकर के चर्चा बनी हुई है। बाजार, चर्चाओं का बाजार कहा जा सकता है गर्म है। फ़ोन में हमने जानना चाहा कि कुछ विषय हैं आपके बारे में, कुछ लेटर जो है वायरल हो रहे हैं और इसके विषय में आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा था कि ये जांच का विषय, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, ये पार्टी की काम है और पार्टी कैसे देखेगी उस पर मैं सहमत रहूँगा। लेकिन मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन आज मिल गए हैं। तो जो सवालें हैं और जो सवालों का जो बाजार गर्म है, उस पर हम आज पूरी जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। और जो जनता और जनार्दन जो जानना चाहती है, वो उनका प्रश्न, जो जनता का प्रश्न है, उनको सवाल भी हम ले लेंगे। आपको सबसे पहले तो मुलाकात करना नहीं चाहते थे, क्यों नहीं करना चाहते इसको हम नहीं जानते, लेकिन आज सत्र न्यायालय पे मुलाकात हुआ है। सबसे पहले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से आपकी बन गई है, इसकी बधाई आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनवीर भाई। और छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचंड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो छत्तीसगढ़ के सभी मतदाता भाइयों को, जनताओं को हमारा बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस अन्यायी और निकम्मी सरकार से छत्तीसगढ़ महतारी को आज़ाद कराया। आपको भी बधाई छत्तीसगढ़ सरकार की। लगातार हम लोग आपसे चर्चा करना चाहते थे। पहले भी मुलाकात हुई थी जब दावेदार थे आप, जी, दावेदार के रेस में थे, कैसे देखते थे उस समय? दावेदार के रेस में था धनवीर भाई, और बहुत लोग रहते भी हैं। सबको टिकट मांगने का अधिकार होता है, लेकिन पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बना देती है, उसके लिए जितने लोग जो टिकट मांगते रहते हैं, वो सब मिल के जुट के एक साथ निष्ठा के साथ काम करते हैं। यही तो राष्ट्रीय पार्टी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का, यही तो संस्कार है। अभी कुछ दिन मतगणना के ठीक पहले एक लेटर सोशल मीडिया में चल रही थी कि आपको पार्टी गतिविधियों की वजह से आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। ये क्या, कितनी सच्चाई, इनको जानने के लिए हम लोग लगातार आपको कॉल ट्राई कर रहे थे, लेकिन आप कई बार कॉल भी नहीं उठाए। अब कॉल जब उठाए तो आपने संतुष्ट हमको कोई जवाब नहीं दिया। देखिए धनवीर भाई, बहुत सारी बातें संगठनात्मक विषयों पर रहती है कि जो संगठन के लोग रहते हैं, वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को बात बाज़ार में, मीडिया में करने से बचते भी हैं, और ये सब संगठन के विषय रहते हैं। लेकिन चलिए, आपसे मुलाकात हो गई है, तो अब आप सवाल भी पूछ रहे हैं, तो जवाब भी नहीं दूंगा तो भी गलत है। तो निश्चित रूप से एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी 1 तारीख को ऐसा पता लगा कि मुझे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा के मुझे पद से, जो मैं जिला महामंत्री का मेरा पद है, आदरणीय कृष्णकांत चंद्रा जी, जो स्वयं जयपुर विधानसभा से प्रत्याशी भी थे और जिला अध्यक्ष भी थे, उन्होंने मुझे पदमुक्त कर दिया गया है। निश्चित रूप से मुझे बहुत हतप्रभ करने वाला ये खबर था। मुझे इस सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, प्रेस के मित्रों ने भी बताया कि ऐसी ऐसी कार्यवाही आपके साथ हुई है करके। मैंने तत्काल प्रभाव से कृष्णकांत चंद्रा जी का फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया मेरा। 3-4 फ़ोन मैंने उनको लगाया। मैं भी जानना चाहता था कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि उन्होंने मुझे पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोपी बनाते हुए मुझ पर कार्यवाही कर दी। जबकि जब से उनको प्रत्याशी बनाया था, तब से चुनाव के अंतिम दिन 17 तारीख, 18 तारीख तक भी उनसे मेरी फ़ोन में बात हुई है। उन्होंने इस चुनाव की समीक्षा करने के लिए उसमें विषयों में बात की थी। जो चुनाव के संचालक थे आदरणीय गिरधर गुप्ता जी, जो भी प्रथम दिन से चुनाव का संचालन किए, उनके साथ मैंने रात को 2-2 बजे तक काम किया है। ये इसका मेरे को प्रमाण देना पड़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत असहनीय है, बहुत पीड़ादायक है। पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता, बूथ से लेके बड़े जिला के कार्यकर्ता आपको ये बता देंगे कि गगन जयपुरिया ने कभी भी पार्टी के विरोध में काम किया है क्या। मैंने तो अपना पूरा ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित श्री कृष्णकांत चंद्रा जी को जिताने में अपना जीवन का प्रत्येक क्षण उस चुनावी दौर का मैंने दिया है। और इसमें मुझे इस प्रकार से मेरे ऊपर में कार्यवाही की गई, मैं बहुत हतप्रभ हूँ, अचंभित हूँ, बहुत असहनीय है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे इस कार्यवाही से। और यदि किसी के ऊपर आरोप लगता भी है, तो जो संगठन की एक रीति नीति होती है कि उसको पहले कारण बताओ, नोटिस दिया जाता है कि भाई आपकी गलती क्या है, उसको अपने पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। तो मुझे तो वो भी अवसर नहीं दिया गया। सीधा सीधा मुझे एक आरोप उन्होंने ही तय कर दिया और उस आरोप पर मुझे सजा सुना दिया गया। और मेरा
पूरा जो मेरा मान सम्मान, जो मैं एक क्षेत्र में एक जिला पंचायत सदस्य हूँ, जिला पंचायत का सभापति हूँ, बरसों से इस पार्टी के लिए काम किया, मैंने काम किया, मेरे परिवार ने काम किया, उस पूरी मान प्रतिष्ठा को एक सेकंड में उन्होंने भंग कर दिया गया। तो ये मैं बहुत, मेरे लिए दर्द भरा अभी दौर है, और मैंने इसकी शिकायत कह लीजिए या इस पर संज्ञान लेने के लिए मैंने ऊपर में अपने जो पार्टी के वरिष्ठ संगठन का जो काम देखते हैं उनसे मैंने चर्चा की है, और निश्चित रूप से जब पार्टी ये संज्ञान लेगी, इसमें अब हस्तक्षेप करेगी, तो जो दोष है वो तो मिथ्या है, निराधार है, उसका कोई आधार ही नहीं है दूर दूर तक। और मुझे पता नहीं कि कृष्णकांत चंद्रा जी को ऐसी क्या गलतफहमी हो गई थी, किन्होंने कि उनका कान भर दिया, या कौन ऐसे लोग हैं जो जिनके कहने पर उन्होंने ये मतगणना से 2 दिन पूर्व ऐसी कार्यवाही की है। अरे रिजल्ट का तो इंतजार कर लेते। जो मुझे आपने जवाबदारी दी थी कभी बमनिडी मंडल की, उसमें धनवीर भाई मैं बताना चाहता हूँ, पूरे 1400 वोट से पीछे 60 बूथ में, जो मेरा क्षेत्र है, जिला पंचायत क्षेत्र है, बमनिडी मंडल है, हम पूरे 60 बूथ में 1400 वोट से पीछे हैं, जिसमें 990 वोट स्वयं जो कांग्रेस का प्रत्याशी है बालेश्वर साहू, उनके यहाँ से हम 990 वोट पीछे हैं। बाकी मात्र हम अगर ऐसे ओवरऑल देखें तो 500 वोट से पीछे हैं, जबकि वो स्वयं बमनिडी ब्लॉक के जनपद अध्यक्ष थे, उनका स्थानीय प्रत्याशी थे। उसके बाद भी बमनिडी मंडल ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा परिणाम दिया, इतना अच्छा रिजल्ट दिया, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया। तो ये बमनिडी मंडल का मुझे जवाबदारी दी गई थी, एक शक्ति केंद्र भी मुझे सौंपा गया था, उसमें भी हम लगभग कांग्रेस प्रत्याशी के बराबर हैं। तो ऐसा क्या हो गया था कि परिणाम के 1-2 दिन पूर्व मुझे आपने पदमुख, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने हमको पदमुख कर दिया। तो ये मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है, और ये मेरे लिए बहुत दर्द भरा हुआ है, असहनीय है। मेरी मान प्रतिष्ठा, पद की लालसा नहीं है, पद की लालसा नहीं है, लेकिन जो मुझ पर आरोप लगे हैं वो निराधार है, मिथ्या है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और मैं चुनौती देता हूं कि यदि मेरे ऊपर लगे हुए आरोप को 1% भी किसी ने सच साबित कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कहीं ना कहीं जो आरोप है, यदि आपको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, इसकी वजह से आपने रुख मोड़ लिया अपना। अब वो क्या सोच के उन्होंने आरोप लगाया है, उनके पास कैसी क्या चीज़ें थी, ये तो वही बता सकते हैं। और यदि ऐसा वो सोच रहे हैं कि प्रत्याशी तो हर कोई टिकट मांगता है, बहुत लोगों ने टिकट मांग करी है, और अगर ऐसा उन्होंने सोच के किया है तो वो फिर गलत है। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कोई एक कारण होगा जो इतनी बड़ी कार्रवाई मुझ पर वो कर सकते हैं। जिस प्रकार से आरोप आपके ऊपर लगे, लोगों में बहुत सारी सवालें हैं, जवाब वो चाह रहे हैं। सवाल ये भी है, जवाब ये जानना चाहते हैं कि आपने कई ऐसे पार्टी हैं जिनके साथ आपका सहयोग रहा, उनको आपने समर्थन दिया, ऐसा कुछ जो है क्या कुछ? देखिए धनवीर भाई, यदि ऐसा कुछ रहता तो वो सब इस दुनिया में परिणाम से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। मैं काम किया नहीं किया ये परिणाम बोलता है। आप परिणाम देखिए ना, गगन जयपुरिया यदि किसी अन्य पार्टी के लिए काम करता, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करता, तो क्या परिणाम इतने अनुकूल आते क्या? आप और मंडलों को जब देखिए, पूरे विधानसभा में जहां 26,000 का अंतर है, बमनिडी मंडल से जो मेरा स्थानीय क्षेत्र है, जो मेरा प्रभाव वाला क्षेत्र है, जहां से मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, वहां से हम लगभग बराबर की स्थिति में। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में हमको जितने मत मिले थे उतने ही मत मिले हैं, लगभग बराबर की स्थिति में। तो मैंने कहां पे विरोध किया? पार्टी विरोधी गतिविधियों में मैं कहां शामिल था? मैंने किस पार्टी के लिए काम किया? कोई तो ऐसे आके बोल दे, किसी के आरोप लगाने से मैं गलत साबित नहीं हो जाता। समीक्षा करनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए उन और मंडलों में जिनको अन्य लोगों को भी जवाबदारी दी गई थी कि वहां से हम क्यों इतने अंतर से पीछे रह गए। बमनिडी मंडल का परफॉर्मेंस, बमनिडी मंडल का रिजल्ट ये प्रूफ कर देता है। मुझे अब कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट अपने आप प्रूफ कर दिया है कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो ये गगन जयपुरिया जी से थे, और जिला सत्र न्यायालय पे मुलाकात हुई, और जो सवालों का जो बाजार गर्म था इनको लेकर के कि जयपुर में पार्टी में इन्होंने कहीं ना कहीं सहयोग दूसरी पार्टी को कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं कृष्णकांत चंद्रा जी वहाँ से प्रत्याशी थे, उन्होंने, और जिला अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, उन्होंने निष्कासन का आदेश जारी कर दिया, जिनका पीड़ा वो जता रहे हैं। कहीं ना कहीं कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया। ये तो ऊपर के कमेटी से उन्होंने जांच की विषय की बात कही है, और जो हार की जो बात है, वो हार की बात को लेकर के उन्होंने आश्वस्त जताया है कि पार्टी में यदि मैंने कुछ किया रहता तो जो जनादेश है जनता को, वो इस प्रकार से नहीं आता।